नमस्कार मित्रों, प्रत्येक दिन की भांति आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। और माता रानी का पावन पर्व चल रहा है, तो एक श्लोक के साथ हम आज का सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत आभार आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिन पर हमने मुख्यतः 3 नियम का पालन बहुत सावधानी के साथ करना पड़ेगा मित्रों। जैसे पहला नियम होता है कि चिन्हों का गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। तो चिन्हों का गुणा हम यहाँ देखेंगे कि अगर धन और धन का गुणा करते हैं तो सदैव धन प्राप्त होता है, अर्थात पॉजिटिव मल्टीप्लाई ऑफ पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। लाइक एज जैसे +2 मल्टीप्लाई ऑफ +2 तो क्या मिलेगा +4। बहुत सुंदर। दूसरे नियम पर मित्रों चलते हैं। दूसरा नियम हमारा कहता है कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस। देखते हैं +2 का अगर हम मल्टीप्लाई -2 से करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2 2 4 और साथ में जो चिन्ह लगेगा वो लगेगा माइनस का। बहुत सूक्ष्मता से ध्यान देना है, जिनको आता भी है और जिनको नहीं आता है उसको देख करके फिर हम अपना जो है मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। तीसरा नियम कहता है, तीसरे नियम में देखिए है कि माइनस और प्लस, -2 मल्टीप्लाई ऑफ माइनस +4 क्या होगा 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 और माइनस का चिन्ह लगेगा। तो यहां भी हमने देखा कि प्लस माइनस और गुणे प्लस बराबर माइनस। चलिए इसके बाद मित्रों अपने तीसरे नियम पर चलते हैं। इसके तीसरे भाग पर देखिए क्या है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। माइनस का गुणा अगर माइनस से करेंगे तो प्लस प्राप्त होता है 4। ये 4 नियम हैं। इन चारों नियमों को अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मित्रों है हमारा दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर माइनस नीचे है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा। जैसे लिखा है -1/2, तो इसको मित्रों हम क्या लिख सकते हैं 1/2। और प्लस है तो ये ऊपर भी +2 ही रहेगा। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर भी प्लस, नीचे माइनस है तो ऊपर भी माइनस हो जाएगा। ये नियम। इसके बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण ब्रैकेट का नियम है, और इन ब्रैकेट के नियम से अगर आप थोड़ा सा भी भटके तो आपका गलत हो जाएगा। यहां से देखिए पहला है V, वोडोमॉस आपने पढ़ा होगा, और इसका सिंपल सा हम थोड़ा सा इनका शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। इसका देखिए, इसका भा ले लीजिए, इसका गा ले लीजिए, गु, और इसका जो ले लीजिए, और इसका घ ले लीजिए। तो क्या मिला भाग जोग। तो इन चारों को याद करने के लिए ये भी है।
और दूसरा है हम लोगों को सिखाया गया था, का को पहले काटिए ता पीछे दे भाग और गुणा करत धन जोड़ लो और ऋण को देव घटाए, ऐसे भी। और ये बॉडोमॉस है, देखिए वी बी ओ डी एम ए एस, इन सब का अपना महत्व है और इसको देखेंगे ध्यान से। वी का मतलब होता है ब्रैकेट, बार ब्रैकेट के बारे में बातें की गई है, बार ब्रैकेट जिसको कहते हैं रेखा। तो सबसे पहले अगर सरलीकरण है, जैसे देखिए 2 + 3 + 5 + 6 + 7 और इसके ऊपर बार दिया है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद तक फिर इसका सॉल्विंग होगी और इन दोनों का सॉल्व करके आंसर लाएंगे, ठीक, जिसको कहते हैं वेन कूलम। और हमने दिखाया ही कैसे दिखाते हैं। दूसरा है कोष्टक। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं मित्रों, छोटा, मझला और बड़ा। तो इसका ध्यान देंगे हम कि कहीं भी होगा तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, दूसरा नियम। तीसरा है कि आपका मल्टीप्लाई, आपका जो सरलीकरण मिलेगा उसमें का चिन्ह हो, जैसे 5 का 6 धन 7 गुणे 8, तो का मतलब भी गुणा होता है, लेकिन इसको पहले सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 5 गुणे 6 तो 6 पंजे 30, ठीक, इसका 30 आंसर आएगा। उसके बाद तब अब और नियम लगाएंगे, तो गुणा फिर सबसे पहले आता है, तो 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, ये होगा 56, फिर जोड़ेंगे तो ये देखिए 6 और ये है 5 × 3 = 8, तो ये आया मित्रों। यहां तक आपने समझा, जाना, ब्रैकेट के बारे में आपने सीखा। अब हमारा अगला पॉइंट है, यहां देखेंगे कि का वाला हमने सब सीख लिया। अब का के बाद जिसको ऑफ कहते हैं इंग्लिश में, और ब्रैकेट को तो देखिए ब्रैकेट लिखा ही गया है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट BRACKET, ब्रैकेट, हर स्पेलिंग पर ध्यान देना है और मजबूती से सीखना है। मैथमेटिक्स, कोई ये सोचे कि उसको नहीं आता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसे ऐसा समाज मिला है कि उसको भ्रमित कर दिया है, कि उसको डरवा दिया है। डरना बिल्कुल नहीं है। मैथमेटिक्स सबके लिए उतने आसान है जितना मैथ वालों के लिए है, जो मैथ लगाते हैं। बस अंतर यही है कि आप उस स्तर से, उस सरल तरीके से सीखने का प्रयत्न नहीं किए। ये भी कहना सही नहीं है, हो सकता है आपको माहौल ना मिला हो सकता है ऐसे गुरु मिले हो कि जो आपको उस लेवल पर ले जा करके ना सिखाए हों, जिनको आ रहा है उनसे बता करके आगे बढ़ गए हो। तो ये तमाम समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, शिक्षण पद्धति में लिखा गया है, तो शिक्षण पद्धति के अनुसार इतनी बातें हमने कहा आपसे। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारा है डिवीजन का पॉइंट है, देखिए डिवीजन, भाग का। तो भाग यहाँ है, भाग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, इसका ये चिन्ह है भाग, और बटा भी भाग का ही रूप होता है। ये जो भिन्न है, ये इसका मतलब भी, ये 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, या 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, या 4/2 लिखेंगे। ये दोनों तरीका भाग को दर्शाता है मित्रों, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए फिर इसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की हिंदी जो होती है वो मित्रों होती है गुणा, और गुणा को ऐसे क्रॉस से दिखाते हैं। क्रॉस का मतलब है गुणा, जैसे 5 × 6 = 6 पंजे 30। चलिए मित्रों, इसके बाद है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है, एडिशन मतलब होता है जोड़, ठीक, प्लस के साइन से इसको दर्शाते हैं। प्लस का साइन देखिए, प्लस का साइन कैसे मित्रों, ऐसे बनता है। और इसका सीधा आप लोग जानते ही होंगे कि 5 + 6 = 11। जोड़ना, दो संख्याओं को आपस में मिला दीजिए तो वो है जोड़ या प्लस।
इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा, ये है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है मित्रों घटाना, और घटाना के लिए हमें लगता है, देखिए ये साइन, जैसे 5 - 4, तो ये 4 माइनस है, 5 में से क्या करेंगे हम घटा देंगे, कितना आएगा 1। जब हम बच्चे थे गणित शिक्षण सीख रहे थे तो वहां सिखाया गया था 5 पाई पार लीजिए, 1 2 3 4 5, और इसमें से 4 काट दीजिए तो 1 बचेगा, तो इसका उत्तर क्या हुआ 1। ऐसा जो मैथमेटिक्स हायर क्लास में पढ़ते हैं, सीखते हैं, अपने छात्रों के लिए उनको इसी टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए, तब उनके समझ में आएगा। किसी भी मैथ के टीचर को यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिस लेवल पे वो पढ़ाने जा रहे हैं उसी लेवल के का हो करके बच्चों को सिखाना चाहिए, नहीं तो बच्चों को सीखने में बड़ी कठिनाई होती है। और चूंकि शिक्षक पहले से ही जानकार होता है, उसको आता है, तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है, और इसी डर के कारण जब स्टूडेंट उनसे कह नहीं पाते हैं तो इसका बड़ा ही गहरा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, और धीरे धीरे उसकी कुंठा मैथ से हो जाती है और मैथ से वो दूर हो जाता है। तो शिक्षण विधियों का प्रयोग सभी टीचरों के लिए बहुत ज़रूरी है, और छात्र भी इसका ध्यान दें कि अगर शिक्षण विधियों के अकॉर्डिंग उनको नहीं मिल रहा है, या जो बीटीसी बीएड कर रहे हैं वो शिक्षण विधियों पर काम नहीं कर रहे हैं, तो उस पर भी काम उनको करना चाहिए। चलिए अब इन सब का हम प्रयोग करते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो ऐसे देखिए, लिखिए 1 प्लस, अब 3 2 5, ठीक, ये बड़ा ब्रैकेट में क्या है 5 -1, और अब हमने देखा कि मझले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर 1 प्लस, अब देखिए 5 में से 1 गया, या इसको कह दीजिए ब्रैकेट कटा तो 5 -1, फिर क्या आएगा 1 प्लस, 5 में से 1 गया 4, मझला ब्रैकेट भी समाप्त। अब इसके बाद हमें मिलेगा बड़ा ब्रैकेट, जब हम क्लोज करेंगे तो 5 1 4 1 5, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम इन मैथमेटिक्स में सरलीकरण में इसका प्रयोग करेंगे। आगे हम आपको ले चलेंगे एक सिंपल, हमारा मेन उद्देश्य शून्य से शिखर की ओर, तो उस पर हम लगातार कार्य करते हैं। बहुत बहुत तो आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न किया जाए। अब हम यहीं पर प्रश्नों को लिखेंगे और उसको सॉल्व किया जाएगा। तो सभी का प्रयोग हम करेंगे, देखते हैं। 12 प्लस 7 प्लस 8 गुणे 9 भागे 3 प्लस 8 -2 4 गुणे 6। अब इस प्रकार अगर है तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने कहा था आपसे कि सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो इसमें से छोटा ब्रैकेट क्या है, स्मॉल ब्रैकेट, देखिए ये है और ये है। किसी तरफ से शुरू कर सकते हैं, चलिए इधर से शुरू करते हैं या इधर से। तो क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, मझला ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा 12 और 7 19, 12 7 कितना होगा 19, प्लस इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम भाग वाला पोर्शन पहले करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का पहाड़ा कै बार 9 में जाएगा, 3 3 का 9, तो यहाँ होगा 8 गुणे 3, यही ना। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 9/3, तो 8 गुणे 9/3, 3 1 3 3 3 का, तो ही आएगा।
और देखिए ये मंझला ब्रैकेट है तो इसको हमने क्लोज कर दिया। फिर प्लस 8 माइनस 2, छोटे ब्रैकेट में क्या गुणा है, 6 चौक 24। क्योंकि जब स्पेशलाइजेशन ये होता है कि ब्रैकेट लग गया है तो उसमें गुणा हो भाग हो तो वो हम पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, वो अलग हो जाती है कैटेगरी। तो भाग योग का नियम तब रहेगा जब ये ब्रैकेट नहीं है, और अगर ब्रैकेट है तो उनमें भाग योग का नियम लगेगा। तो जैसे ब्रैकेट था तो इसमें हम सबसे पहले भाग ही करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे। तो ऐसे हम सिस्टम देखते हुए चलेंगे। अभी इसमें देखिए नियम लगेगा तो बहुत सावधानी से सीखना है आपको। यहाँ देखिए अब क्या है, तो इस ब्रैकेट का मतलब भी होता है कि इसके सामने कोई संख्या तो इसका मतलब होता है गुणा। तो हम देखेंगे अब इस मंझले ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे तो इसमें क्या होगा, पहले गुणा कर लेंगे, 8 त्रिक 24 और 19 ये आ गया, प्लस 8 है माइनस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 ये आ जाएगा मित्रों। फिर अब इस सम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 9 1 10 3 13 के 3 हाथ लगा 1 और 2 1 3 1 4। अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे, इसको चाहे तो आप घटा सकते हैं, पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव और ये घटाएंगे तो हो जाएगा 40 अर्थात 40। ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमको सिर्फ घटाना रहेगा। घटाने में क्या है कि 43 माइनस 40 बराबर 3 की, ये आपका आंसर है। इसके अलावा भी और भी प्रोसेस हैं जिसको करके हम सीखेंगे। चलिए एक और हम प्रोसेस करते हैं जिसमें हम केवल भाग योग और रेखा वाला सॉल्व करेंगे, ठीक। फिर इस पर भी हमने बताया, आपको सिखाया है। चलिए मित्रों, अब हम सभी ब्रैकेटों को लगाना है, बार को भी लगाना है। तो लिखते हैं 5 गुणे 4 का 5 धन 7 गुणे 8 भागे 4 माइनस 6 धन 8 धन 16। ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ हमने लगा दिया बार। तो सबसे पहले क्या होता है, बार वाला तोड़ा जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे 5 गुणे 4 का, आप इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले हमने रेखा को तोड़ना है, फिर अगर कोई ब्रैकेट लगा, चलो एक ब्रैकेट भी हम इसमें लगा देते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ पर लगा देते हैं। तो दूसरा पॉइंट होगा हमारा ब्रैकेट तोड़ना। तो सबसे पहले हम अब इनको हम जोड़ लेंगे तो 16 4 20 4 24। अब दूसरा प्रोसेस है हमारा ब्रैकेट ब्रेक करना, गुणे 4 का 5 धन। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया जाए तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। तो यहाँ क्या होगा, 14 होगा मित्रों, माइनस 6 प्लस 24। ओके, अब इसमें हमको का को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, तीसरे नंबर पे का को। तो इसको तोड़ेंगे, इसका मतलब होता है गुणा, तो होगा 5 गुणे 5 चौके 20 प्लस 14 6 24। अब यहाँ देखेंगे, अब हमें भाग योग के अनुसार पहले भाग फिर गुणा। तो गुणा करेंगे 20 पंजे 100, 20 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 20 पंजे 100 होगा। पहाड़ा भी आपको आना चाहिए, टेबल आपको आना चाहिए, कितने तक, 20 तक। तो जिन छात्रों को, जिन मित्रों को मैथ में प्रॉब्लम हो रही है वो 20 तक पहाड़ा डेली याद करें, और नहीं तो अपने छोटे जो बच्चे हैं आसपास के उनको याद करना सिखाएं तो उनको भी याद हो जाएगा। तो 20 प्लस 14 माइनस 6 प्लस 24। अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा, प्लस का होगा। तो जहाँ जहाँ प्लस है उसको जोड़ लिया जाए। तो देखिए ये निगेटिव पार्ट है,
तो हमारा प्लस इनसे जोड़ेंगे हम। तो पहले इनको जोड़ लेते हैं। कितना आएगा 4 114 -6 और +24। ये प्लस इसके साथ जोड़ेंगे बराबर 4 4 8 2 1 3 1। ये हो गया माइनस हो गया 6। अब देखिए घटाने का नियम है तो हम इसको घटा देंगे मित्रों। 8 में से 6 गया 2 3 1। ये आपका आंसर आ गया। तो ये दो विधियां हैं। इन दोनों विधियों से हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। इसके अलावा भी और प्रश्न आप इस पर देखिएगा, करिएगा। अगर आपको समझ में आएगा तो आप बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, कहीं कोई त्रुटि हुई होगी या समझने में कोई भी भूल हुई होगी तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा। और अगर ये लगे कि सर मेहनत कर रहे हैं और इनकी मेहनत सही है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक करने के लिए थंब ऐसे बना रहता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइक हो जाएगा। और सब्सक्राइब कैसे लाल से लिखा होता है सब्सक्राइब, तो उसको क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।